हेलो दोस्तों, मैं कार्तिकेय स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के लिए। निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं डेली प्रेशर हमारे पास डेली कैंडल में ये प्रेशर वाली कैंडल तैयार हुई है और निफ्टी 50 की फाइनल क्लोजिंग जो हमें मिली है वो 23,501 की मिली है, जिसमें माइनस में हमने 65 पॉइंट लगभग जाके क्लोज़ किया है। और निफ्टी 50 वही 23,500 का इसका जो सपोर्ट था 23,500 का, इसको टेस्ट किया और उसके बाद फिर इसी के ऊपर क्लोजिंग करी है निफ्टी 50 ने। जो मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि इसका साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट यही है 23,500 का। अब कल के सेशन में क्या हुआ है निफ्टी 50 में और क्या आगे के इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लेवल्स। तो अभी हमारे पास सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारे पास है 23,500 का, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके बाद अगर यहाँ से भी जाता है तो 23,300 का और उसके बाद फिर 23,000 का ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है हमारे पास 23,300 का, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ तक मार्केट जाती भी है तो यहाँ से बहुत अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा आप सभी को। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। रेजिस्टेंस में सबसे पहले रेजिस्टेंस हमारा 23,700, 23,900, 24,000, ये हमारे पास रेजिस्टेंस जो अब हैं अब निकल के आ रहे हैं। पहले ये 800 था, ये आपका पूरा 24,000 वाला था और ये आपका 24,200 का था। बट जो अब रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 23,700, 23,900 और 24,000 का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। और कल के लिए बात कर लेते हैं, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। कल मीन्स कि मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा 15 मिनट्स के चार्ट पे मैं आपको बता देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट को लगा लिया मैंने निफ्टी 50 के अंदर और आप देखेंगे तो इसमें पूरा जो दिन मार्केट में प्रेशर बना हुआ था, दोनों तरफ की मूवमेंट करी है। हालांकि मार्केट ने ये मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, ओपन ये है, यहाँ से नीचे आती है मार्केट और उसके बाद फिर ये देखिए ये इस वाले लेवल के हिसाब से ये फिबोनाची लेवल निकल के आया था हमारा 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से। ये देखिए ये मार्केट ने यहाँ पे बार बार टेस्ट किया इस लेवल को और जैसे ही मार्केट ने ये वाले लेवल को ब्रेक किया, ये ब्रेक वाली कैंडल है हमारी, इस वाले लेवल को जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए मार्केट गया है। अगर किसी ने पुट साइड की पोजीशन बनाई होगी तो उसने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। उसके बाद ये नीचे फिर हमारा दूसरा एक फिबोनाची लेवल था, इस वाले लेवल को बार बार टेस्ट किया इसने। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ये एक बारी टेस्ट किया, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, 6 बारी, 7 बारी, उसके बाद जो ब्रेक हुआ है तो इस वाले लेवल को फिर ये हमारे पास तोड़ के नीचे आया है। और उसके बाद फिर हमारे पास ये वाला जो लेवल था, ये जो नीचे सपोर्ट था जो कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ, लगभग 23,400 का एक सपोर्ट था, छोटा सपोर्ट है ये। इस वाले लेवल को टेस्ट किया, यहाँ पे आई मार्केट और यहाँ से फिर दोबारा वापसी बाउंस हो गई, यहाँ पे गई फिर नीचे आई। अब इस वाले लेवल, इस वाली कैंडल के हिसाब से जो हमारे पास फिबोनाची लेवल निकल के आया, इस वाली कैंडल के हिसाब से वो हमारे पास छोटा फिबोनाची लेवल ये निकल के आया था। अब आप देखिए इस वाले लेवल को सपोर्ट किया, इस वाले लेवल से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके यहाँ से सस्टेन हुआ, सस्टेन लेने के बाद फिर से ये ऊपर की तरफ में मूवमेंट दिया सी साइड में। सो सी और पी दोनों की साइड में अच्छी मूवमेंट मिली। उसके बाद फिर इसी वाले लेवल पे आया और इस वाले लेवल पे आके इसने यहीं से रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसी लेवल से रिजेक्शन आया है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस बन गया था। पहले सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस बन गया था। और यहाँ से फिर देखिए एक ही कैंडल ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया डाउन साइड का। उसके बाद फिर ये नीचे इसी लेवल को टेस्ट हुआ, यहाँ पे एक हैमर रेडी हुआ, हैमर रेडी होने के बाद फिर मार्केट इसको गया टेस्ट करने के लिए। फिर दूसरी कैंडल ने भी फिर से दोबारा वही सेम साइडवेज, मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं था, मूवमेंट मिला दोनों साइड का मिला, बट इसको हम साइडवेज कंसीडर करेंगे। और जो लोग स्कैल्पिंग जानते होंगे उन लोगों ने इसमें प्रॉफिट भी बनाया होगा। अच्छा एक चीज़ और दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि ये वीडियो जो हमारी तरफ से बनाई जाती है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के रिगार्डिंग होती है। इसमें ना तो हमारी तरफ से कोई बाय का रिकमेंडेशन होता है, ना कोई सेल का रिकमेंडेशन होता है। आप कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें कोई भी पोजीशन बनाने से पहले, ठीक है। ये तो निफ्टी 50 की बात हो गई। अब निफ्टी 50 में सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई दी है। अभी भी बात कर लेते हैं आपको बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के अंदर बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी आपको मैं लेके चलता हूँ, ये बैंक निफ्टी लगा दिया मैंने। ये लीजिए ये बैंक निफ्टी लगा दिया मैंने। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है इसके अंदर। अभी बात कर लें तो बैंक निफ्टी ने हमें बेसिकली आपका
जो क्लोजिंग दिया है फाइनल क्लोजिंग वो मिला है हमें 51,661 का, और जिसमें हमने माइनस में 121 पॉइंट जाके क्लोज़ किया है बैंक निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी में भी एज सच वही सेम प्रेशर बना रहा निफ्टी की तरह जैसे निफ्टी में बना हुआ था, बट बैंक निफ्टी फिर भी अपने आप को संभाले हुआ था। दोनों साइड की मूवमेंट इसमें भी मिली थी, बैंक निफ्टी दोनों साइड की सेम मूवमेंट मिली थी दोनों के अंदर। ये कैंडल रेडी हुआ है, इस कैंडल ने इस कैंडल को कवर कर लिया है पूरा का पूरा, और बट देखिए यहाँ से फिर से बाइंग आ गई थी और बाइंग ले जाके ऊपर इस वाले फिबोनाची प्रीवियस फिबोनाची लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग मिली है। बट जो हमारी ट्रेंड लाइन चली आ रही है शुरू से, जो हाई है हमारा, उस हाई को क्रॉस नहीं किया इसने। इसके ऊपर क्रॉस हुआ था एक बारी, बट ये सस्टेन नहीं हुआ इसके ऊपर। अब हमारे पास ये ट्रेंड लाइन निकल के आती है, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना ज़रूरी है बैंक निफ्टी को। और ये वाला जो लेवल है मतलब आपका 51,800 का लेवल जो है, ये वाले लेवल को क्रॉस करना ज़रूरी है बैंक निफ्टी को। तो ये हमारे पास इसके अंदर कोई सी साइड में आप नई एंट्री ले सकते हैं। अगर अदरवाइज स्कैल्पिंग अगर आप जानते हैं तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं इन बिटवीन। इसको मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको एक बारी बता देता हूँ। 15 मिनट्स के चार्ट पे बैंक निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है और क्या करना चाहता है। ये मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लगा लिया है दोस्तों, ये देखिए। अब बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट कल साइडवेज ही था, बैंक निफ्टी में कोई खास मूवमेंट मिली भी नहीं है हमें। ये इस वाले लेवल को टेस्ट करने के लिए ऊपर गया है मार्केट, फिर उसके बाद ये नीचे आ गया। ये इस वाले कैंडल के हिसाब से जो हमारे पास फिबोनाची लेवल निकल के आए थे लास्ट डे में, वो ये वाले लेवल ही थे। अब इस वाले लेवल में अगर मान लीजिए किसी ने एंट्री करी भी होगी मेरे बताने के हिसाब से, जैसे कि इस वाले लेवल के नीचे सस्टेन होगी मार्केट, ये सस्टेन हो गया इस वाले लेवल के नीचे, तो ये यहाँ पे देखिए टेस्ट किया, ये यहाँ पे टेस्ट किया, मतलब कि अब इस वाले लेवल को ये एज अ सपोर्ट ट्रीट कर रहा था। तो इस वाले लेवल, ये लास्ट जो हमारा ये वाला कैंडल है, इस वाले कैंडल को एज अ सपोर्ट ट्रीट कर रहा था मार्केट। और यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर देखिए फिर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया इसने, और फिर ये वापसी ऊपर का मूवमेंट दिया, इस वाले लेवल के ऊपर सस्टेन हुआ, बट फिर एक रेड कैंडल तैयार होगी और फिर यहीं पे ये देखिए टेस्ट करने के लिए इस वाले लेवल पे आया, फिर ये वापसी इस वाले लेवल के आसपास टेस्ट करने के लिए गया, और फिर उसके बाद फिर प्रेशर आ गया, सेलिंग प्रेशर आ गया, और यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी। अब इसके अंदर बॉलिंजर बैंड लगा हुआ है। बॉलिंजर बैंड में मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि बॉलिंजर बैंड का जब हमारा मार्केट का मूवमेंट होता है, अच्छा मूवमेंट होता है, तो ये आपका इसका जो मुंह है वो खुल जाता है। और अभी देखिए ये नैरो हो गया है, ये बिल्कुल नैरो हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है इतना कोई खास, अभी साइडवेज मूवमेंट है बिल्कुल ही, और अभी कुछ नहीं पता कि मार्केट के अंदर क्या होगा। अब देखते हैं मंडे के सेशन में क्या रहता है। मंडे के सेशन में गैप अप मिलता है, गैप डाउन मिलता है, ये तो किसी को नहीं पता है। बट हमारी जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, वो अच्छी चल रही है, तो उसके हिसाब से मे भी हो सकता है कि पॉजिटिव ओपनिंग मिल जाए मंडे के सेशन में। पॉजिटिव तो हमें फ्राइडे को भी मिलती, बट वो सस्टेन नहीं हो पाई और वो नेगेटिव में क्लोजिंग मिली हमें। और सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसका सपोर्ट सेम वही 51,500 का इसका पहला सपोर्ट है, उसके बाद फिर 51,300 का, फिर उसके बाद 51,000 का। ये हमारे पास इसके सपोर्ट निकल के आए हैं। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो हमारे पास है 51,700, 51,900, 52,100, ये हमारे पास इसके रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिए मैंने आपको, लेवल्स बता दिए हैं आपको। गैप अप गैप डाउन मिलेगा, गैप अप मिलता है तो इसको चेस नहीं करना। अगर हमें 51,500 के आसपास मिलता है तो इस वाले फिबोनाची लेवल को आपको मार्क करके रखना है अपने सिस्टम पे, और इस वाले लेवल के आसपास कहीं मार्केट मिलती है तो सस्टेन होने का वेट करना है, और उसके बाद भी आपको कोई भी नई पोजीशन ऐड करनी है। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक बार HDFC बैंक और दिखा देता हूँ। HDFC बैंक मैंने आप सभी को परचेज़ करवाया था। HDFC बैंक आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो हमें फ़ाइनल क्लोजिंग मिली है 1665 की फ़ाइनल क्लोजिंग मिली है। 3 रुपये माइनस में जाके बंद हुआ है HDFC बैंक। मैंने आपको 1500 के आसपास की बाइंग कराई थी इसमें, 1550, यस 1550 के आसपास की बाइंग कराई थी इसमें। 1500 का SL लगवाया था, और ये हमारा बाय प्राइस हो गया था, ये हमारा SL हो गया था। और इसमें जो टारगेट दिए थे मैंने 1580 का पहला टारगेट था। सेकंड टारगेट इसमें था 1640 का, और थर्ड टारगेट है इसमें 1680 का। 1680 आई थिंक ये गया था, मेरे को जहाँ तक याद है, हाँ बिल्कुल गया था 1680 का इसने ये
हाई लगाया हुआ है यहाँ पे। 1680 के ऊपर ही सस्टेन हुआ था ये, बट सस्टेन नहीं हो पाया था। 1680 का हाई था, उसके बाद फिर इसमें जो फाइनल टारगेट था हमारा 1700 रुपये का था। अगर हम इसे लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में यही हमारे को आपको 2100 रुपये तक के टारगेट दिखाएगा आपको, ज़्यादा नहीं, 6 से 8 महीने के अंदर 2100 के टारगेट दिखा देगा ये आपको HDFC बैंक। सो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं आप। मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है और होपफुल आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आई होंगी सारी चीज़ें। सो मिलते हैं गाइस ये अपना मंडे के सेशन में, और देखते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करते हैं और कौन से स्टॉक हमारे रेडार पे आते हैं नए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।